हेलो दोस्तों, जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और आज हम लोग परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 12 चैप्टर और उसका जो है वर्स हम लोग 24 और 25 को देखते हैं। तो आए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखें, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन जो है ये कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। क्योंकि यहाँ जो है परमेश्वर का जो हमारा प्रभु यीशु जो है उनका समय जो था उस टाइम पकड़वाए जाने का समय नज़दीक था, तो अपने चेलों से ये बातें कह रहे हैं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है। तो वो अपने बारे में बोल रहा है वो, क्योंकि उसको पता था कि मेरा समय नज़दीक आ गया है, क्योंकि जिस प्लान के लिए वो उसके पिता ने उसको भेजा था वो प्लान पूरा होने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, गेहूं के बारे में हम सब जानते हैं, गेहूं का दाना बड़ा छोटा सा होता है, सिंगल दाना होता है, कोई भी मकई का लगा लो किसी का भी, तो उसमें एक दाना लगता है, तो जब उसकी बाली लगती है तो उसमें बहुत सारे दाने होते हैं। मकई का जो है एक दाना हम लोग लगाते हैं तो जो बहुत सारे बूटे लगते हैं, बहुत सारी मकई हमें मिलती है। तो ऐसे ही जो प्रभु यीशु थे उनको पता था कि मेरे को इस सिस्टम के थ्रू जाने से मैं बहुत सारा फल लाने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को बचाने वाला हूँ ना। तो इस वचन को हम लोग देखते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु इस सिस्टम से गुजरते हैं तो देखिए बहुत सारा फल लाते हैं। आज जितने भी आज हम लोग को जिनको सबको जीवन मिला हुआ है उनकी बदौलत है। अगर हमारा उद्धारकर्ता ना होता तो आज हम लोग कहाँ होते पता नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आज हम लोग, मैं देखा है बहुत सारा मंडलियों में भी, जहाँ आम हम लोग दुनिया में भी देखते हैं, तो कुछ घमंड में, कोई अपनी ईगो में चल रहे हैं। तो ऐसे घमंड को, ये सारी चीज़ों को त्यागें और इस सिस्टम में परमेश्वर जो है प्रभु यीशु हम लोग को ये नहीं कह रहा कि हम लोग मरें, उसने ये जो है फॉर्मेलिटी जो है ये सिस्टम से वो गुजर गया, उसने मौत को जीत लिया है और उसने जीत के दिखा भी दिया है। तो आज हम लोग जो है हमें ज़रूरत है कि हम भी फल लाएं ना, उस फल को और बढ़ाएं। तो आगे में हम लोग देखते हैं, 25 में, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन जो है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो लोग अपने जीवन को, यानी कि अपने इस जीवन को संसार के सिस्टम से चल के अगर बोलते हैं कि मैं उन्हें बचाऊंगा जिम जाके या सप्लीमेंट खा के या बड़े अच्छे तरीके से रह के, लेकिन प्रभु से दूर रह के, तो नहीं होगा। बोलते कि ऐसे लोग जो है वो उस अनंत काल के जीवन को खो बैठेंगे, वो अपने जीवन को खो बैठेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के सिस्टम से चलता है, जो परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो बोला जो अप्रिय समझते हैं, जो इस जगत में रह के, लिखा है जो इस जगत में रह के, यहाँ लिखा है, और
इस जगत में अपने प्राण को जो अप्रिय जानते हैं, परवाह नहीं है, उसकी केयर में इतने सप्लीमेंट के पीछे नहीं पड़े, वो प्रभु यीशु के पीछे पड़े हैं कि मैं अपने परमेश्वर को आदर दूंगा, मैं अपने परमेश्वर को सम्मान दूंगा, मैं उसके सामने अपने आप को सरेंडर करूंगा। बोला जो ऐसे लोग हैं वो उस अनंत काल के जीवन की रक्षा करेंगे, यानी कि जो इस अपने परमेश्वर को फॉलो करते हैं तो वो उस प्राण को जो है, जिसको हम लोग ने रक्षा कर रहे हैं, करते हुए भी हम लोग उसके बचा नहीं पाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के सिस्टम में आके ये सारी चीज़ें करते तो बोला वो अनंत काल का जीवन उनको मिलेगा, जो हमारे परमेश्वर ने हमें वादा किया है। क्योंकि ये जो मिट्टी का शरीर है, हम सब ने मरना है, लेकिन मरने के बाद भी जीना है। प्रभु यीशु हमें मरने के बाद भी जीवन देने का प्रॉमिस करते हैं। मरने के बाद अगर ये शारीरिक मौत है, वो सब ने इस सिस्टम से गुजरना है, लेकिन उसके बाद भी जीवन है जो हमारे प्रभु यीशु के पास है। वो उसके सामने अगर हम लोग सरेंडर करेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, तो उस अनंत काल के जीवन को पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु के पास है। लेकिन अगर हम उस सिस्टम के थ्रू जाते हैं, तब भले हम क्रिश्चियन हैं, रोज़ गिरजा जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर उसकी मर्जी को हम लोग पूरा नहीं करते तो ये सारा व्यर्थ है। तो आज समय है, आज हम लोग बड़े नज़दीक हैं, बहुत अंतिम समय में चल रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को, इस समय को हम लोग खो दें। तो इस दो वर्ष को ही हम लोग लेंगे, ये दोनों वर्ष में थोड़ा गौर करें और इसके ऊपर अध्ययन करें थोड़ा, और अपने जीवन में इसको लागू करने की कोशिश करें। दोस्तों, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं भी एक नॉर्मल एक विश्वासी हूँ, एक आम विश्वासी हूँ। को मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई एल्डर नहीं हूँ, जहाँ मैं बाइबल के बारे में बहुत सारा वचन जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम लोग परमेश्वर के पास नहीं आते, जब तक हम अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं नज़दीकी का बनाते, तो हमें आशीष नहीं मिलेगी, हमें जीना भी नहीं आएगा कि हम कैसे जिएंगे। जैसे हम लोगों ने, मैंने ये कल परसों एक वीडियो डाली थी भजन संहिता 23 कि वो हमें हरी हरी चराइयों पर ले जाता है ना। तो अगर हम लोग इतनी दिन भर जिंदगी भर मेहनत करते हैं, तो हमारा ही अगर जीवन जो है सिस्टमेटिकली नहीं चलता, हमारे जीवन में कष्ट है, तो मतलब हम लोग अपने आप से जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग समर्पित नहीं करते, परमेश्वर के सामने अपने आप को देते नहीं हैं, सरेंडर नहीं करते। तो आए आज हम लोग इस वचन से यही सीखें कि हमें अपने प्रभु यीशु के पास सरेंडर करना है, अपने आप को उसके सामने ले जाना है, ताकि हम लोग सारी आशीषें जो परमेश्वर ने हम लोग के लिए रखी हुई है, तो उसको लेने के लिए उस सिस्टम से गुजरें। तो परमेश्वर, अगर ज़रूरी नहीं है कि धन दौलत ये सब भी होना चाहिए, धन दौलत वालों के पास ज़रूरी नहीं है कि उनके पास शांति होती है। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जा रहा हूँ जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता। पैसा धन दौलत हमें शांति नहीं देती। हमारा जो परमेश्वर के पास रहना, वहाँ शांति है। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आएँ, दुख तकलीफें आएंगी, लेकिन हमें साथ साथ एक ऐसा एक सामर्थ्य होगा हमारे पास, जो हमें उस कष्ट वाले समय में भी हमें एक शांति मिलेगी, जिससे हम लोग उस माहौल में भी हम लोग अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। हमें ऐसे लगेगा कि जैसे हम लोग के साथ कोई है जो हमारी देखभाल करने वाला है, हमारी केयर करने वाला कोई है, हमारे आंसू पोंछने वाला कोई है, हमें संभालने वाला कोई है,
जैसे हम लोग बाइबल का एक वचन देखते हैं जो शायद देखते हैं 41 का 10 में, बहुत सारे लोग उसको पढ़ के अपने आप में तसल्ली ले लेते हैं ना। तो परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, उसका परमेश्वर का वचन सत्य है, लेकिन हमारा फर्ज भी क्या है, थोड़ा अपने ऊपर भी गौर करनी है। तो इस सच से हम लोग मुंह ना फेरें, इस सच के नज़दीक आएँ, इस सच को जानने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप मेरे से हो सकता ज़्यादा जानकार हो, मैं तो जस्ट ये परमेश्वर के वचन ने जो मुझे टच किया है, जो मुझे छुआ है, तो मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इस वचन को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप प्लीज़ इस मैसेज को जो आपने देखा, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और आपके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में ये वचन काम करे और आपके जीवन को बदल दे। तो परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे और परमेश्वर आपके हमेशा साथ हो। जय मसीह की। धन्यवाद।